हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। एज वेल एज जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी अपना नोटिफिकेशन देख लिया होगा। नोटिफिकेशन के बाद यूपीएससी ने हमको कुछ नई चीज़ें बताई हैं, मतलब कोई ऐसे अपडेट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अब की बार ना आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा 3 प्रीलिम्स के सेंटर को ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। और वो 3 सेंटर जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन जगहों पर रहते हो तो कोई फायदा नहीं है कि आप और कहीं जाके अपना एग्जामिनेशन दो, ठीक है। तो यूपीएससी ने इस चीज को हाईलाइट करके सबके सामने बताया है कि हम लोगों ने बच्चों की ईज के लिए नए सेंटर्स को ऐड ऑन किया है। अब की बार 933 वैकेंसीज हैं सिविल सर्विसेज के लिए और 80 वैकेंसीज है फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। मैं आपको चीजों को शॉर्ट में बताता हूं। जितने भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने सेंटर चूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो सेंटर वो चूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने दिल्ली एज अ सेंटर चूज किया और दिल्ली ना बहुत क्राउडेड सेंटर रहता है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 24 ऑफ फेब को, मतलब एंड डेट को, अपना फॉर्म फिल करता है, तो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दिल्ली एज अ सेंटर अलॉट किया जाएगा। ऑल्दो बाकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को छोड़कर बाकी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए ये वाली सुविधा नहीं है, ठीक है। अगर सेंटर की कैपेसिटी फुल आउट हो जाएगी तो आपको कोई और सेंटर भरना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, अगर आप बिलोंग करते हो लखनऊ से, अगर आप बिलोंग करते हो कटक से, ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ और नए सेंटर्स को लेकर आए हैं। तो कमीशन ने देखा कि भाई एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अंदर देखा गया कि भाई दिल्ली एनसीआर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सेंटर है, ठीक। इस कंजेस्टेड सेंटर को डीकंजेस्ट करने के लिए इन्होंने मेरठ को एक नए सेंटर के रूप में ऐड ऑन किया है। सिमिलरली लखनऊ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सेंटर रहता है, इसको डीकंजेस्ट करने के लिए कानपुर को एज अ नया सेंटर ऐड ऑन किया गया है और साथ ही में जो कटक को इन्होंने सप्लीमेंट करने के लिए भुवनेश्वर को ऐड ऑन किया गया है। तो मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर, ये 3 नए सेंटर्स हैं। पहले क्या होता था, 80 सेंटर्स होते थे, 80 सेंटर होते थे। 80 सेंटर को बढ़ाकर अब 83 सेंटर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप जैसे अगर आप मान लो गाजियाबाद रहते हो, हापुड़ रहते हो या उस तरफ रहते हो, मुजफ्फरनगर रहते हो, है ना, सहारनपुर रहते हो, तो आपको दिल्ली सेंटर भरने की जरूरत नहीं है। यू हैव अनदर सेंटर दैट इज मेरठ, दैट इज नियर बाय टू योर प्लेस। तो अगर आप इन जगहों के आसपास रहते हो तो प्लीज ध्यान से भरना, ठीक है। अपने जो सेंटर का चॉइस है वो ध्यान से करना। ये स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर के पास रहते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज है, बट जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो इन चीजों का ध्यान रखना। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड ये जो इनिशिएटिव्स यूपीएससी ने लिए हैं, यूपीएससी की सैनिटरी ईयर सेलिब्रेशन के और जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म यूपीएससी लेकर आना चाहती है उसी के अंदर हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी दिक्कत हो, एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।